समझते हैं कि आज एक आपके पास नीट एस्पिरेंट्स के पास ऐसे स्टूडेंट आए हुए हैं जिन्होंने 705 मार्क्स लाया है और लाकर के एक हिस्ट्री क्रिएट किया है और न जाने कितने छात्रों के लिए ये एक मोटिवेशन हो सकते हैं, इंस्पिरेशन हो सकते हैं। तो सौरभ, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत और आपको बधाई, कंग्रेचुलेसन कि आपने एक बिग अचीवमेंट दिया है। आप सबसे पहले अपने बैकग्राउंड के बारे में मुझे बताएं। सर, मेरा नाम सौरभ कुमार है। मैंने इस बार 2024 में नीट एग्ज़ाम दिया था, उससे मेरे 705 नंबर आए हैं और मेरा ऑल इंडिया रैंक 1361 है, कैटेगरी रैंक 437। सर, ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। अच्छा, थर्ड अटेम्प्ट है। कहाँ पे बिलोंग करते हैं आप? मैं जहानाबाद का हूँ, अच्छा कानपुर और चक, उसके पास एक गाँव है और चक छोटा सा, अच्छा, उससे वहाँ के 3 बच्चे एम्स में, वाह। एक डॉक्टर बन गए, BHU से भी PG कर रहे हैं, थर्ड ईयर में सर। तो शायद वो स्टूडेंट जो कभी पहले एम्स तक पहुंच गए, वही सारे बच्चे क्या आपके इंस्पिरेशन रहे हैं? आपके यस, मन में डॉक्टर बनने की भावना कहाँ से आई? वो तो सर नाइन्थ में थे, नाइन्थ में जब थे उस टाइम पे ही था कि हमें बायो लेना है, डॉक्टर बनना है। और शायद इसलिए आपने इतना अच्छा मार्क्स लाया, क्योंकि ये बातें कही जाती है कि नाइन्थ बेस होता है 11th का, 10th बेस होता है 12th का, एंड 9th 10th 11th 12th की 4 साल अच्छी हो जाती है तो उनका रिजल्ट एंड टॉप रैंक और टॉप कॉलेजेस मिलने की संभावना बढ़ जाती है। बावजूद इसके आपके रिजल्ट के बाद आपने कहा थर्ड अटेम्प्ट हुआ, 2 साल आपको रुकना पड़ा। उस रुकने के क्रम में उसमें उस फेज को आपने कैसे क्रॉस किया, उस फेज को आपने कैसे हैंडल किया? सर, 2 साल नहीं हुआ, उसका मेन कारण था कि मैं चीज़ों को बहुत कॉम्प्लिकेट करता गया। हम सोचे कि इस कोचिंग का भी एक कर लेते हैं, उस कोचिंग का एग्ज़ाम दे देते हैं, मैंने बहुत चीज़ें लग गई हैं। तो उसके चलते मेरा जो मेन NCERT था उस पर कभी फोकस नहीं रहा। 12th में जब एग्ज़ाम दिए थे पहला सवाल, तो ना ही हम NCERT बायो का पढ़े थे, ना ही केमिस्ट्री का और फिजिक्स का, तो ऐसे नहीं। तो यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि शुरुआती दौर में ही एक अच्छे गाइडलाइन की ज़रूरत होती है, अच्छे मेंटर की ज़रूरत होती है। तो आपको गोल के बारे में कैसे जानकारी मिली? सर, जब पहला अटेम्प्ट नहीं हुआ तो फिर पापा के एक दोस्त थे, उनके बेटे का गोल्ड ब्लेस रखकर बहुत अच्छा हो गया था। वो कॉलेज में चले गए तो पापा बोले थे कि गोल्ड ब्लेस में चल जाओ, पर मेरा सिर्फ 550 नंबर था, तो हमें लगा था कि घर पे रहकर हो जाएगा, बाहर जाकर पैसा बर्बाद करने से अच्छा घर पे रहकर हो जाएगा। तो सर, घर पे रहे, ना ही कोचिंग की ऑनलाइन, कुछ भी नहीं, सिर्फ टेस्ट होते थे ऑनलाइन। तो सर, गांव में रहकर गांव के बच्चों के साथ मिलजुल कर उतना पढ़ाई नहीं हुआ, हमेशा मार्केट मतलब जाते आप ये थे। कहना चाहते हैं कि एक अच्छी इन्वायरमेंट हाँ, घर चाहिए पे जो लोग थे, कि बहुत गलती थी। गोल विलेज में आने के बाद वो आपको पूरा तो हुआ। फिर उस बार भी नहीं हुआ, तो फिर भैया भी बोला कि गोल विलेज में जाओ, गोल विलेज से बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। वहाँ जो भी बच्चा जाता है, एवरेज बच्चा भी जाता है तो वहाँ बहुत अच्छा करके आता है। तो इस बार भैया भी बोला, पापा शुरू से ही बोल रहे थे, तब हमको लगा कि गोल विलेज में चल जाना चाहिए। यानी कि इन्वायरमेंट जो अगर अच्छी हो और संगत अगर अच्छी हो तो स्वाभाविक है कि रंगत भी आगे अच्छी होती है। अब उसका नतीजा है कि आज आप एक अच्छे मार्क्स के साथ नीट पर क्वालिफाई किए हैं। गोल विलेज में जाने के बाद वहाँ की इन्वायरमेंट और वहाँ की बहुत सारी कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको अच्छा लगा हो। गोल के वैसे कौन कौन से पार्ट थे जो लगा कि हमें रिजल्ट तक पहुँचने के लिए अनिवार्य था? अगर ये चीज़ें, जैसे ये चीज़ आपने बताया अभी कि NCERT हम नहीं पढ़ाई कर पा रहे थे, नहीं समझ पा रहे थे कितनी उसकी इम्पोर्टेंस है। Yes, sir। उसके बाद फिर और कौन सी ऐसी चीज़ें आपको अच्छी लगी जो लगा कि अगर ये चीज़ें ना होती तो शायद हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते? सर, गोल्ड विलेज में आए तो डे वन से ही विपिन सर से सेमिनार था, तो डे वन से विपिन सर बोल रहे थे कि NCERT फोकस करो, NCERT पे ही चिपके हुए रहो, बाहर ये कुछ करो नहीं, NCERT पढ़ो। और गोल्ड का मॉड्यूल जो कि बहुत अच्छा है सर, NCERT के बाद अगर क्वेश्चन एनालिसिस करना है तो इसका मॉड्यूल गोल्ड का बहुत अच्छा है सर। इसका हर एक लाइन से क्वेश्चन है और कंसेप्ट बिल्ड करने में बहुत अच्छा यूजफुल होता है। तो डे वन से बीपी से बोल रहे थे, फिर सेमिनार होते गया, फिर एक जीनियस आते थे सेमिनार में, तो वो भी सब बोलते थे भैया कि लोग कि NCERT पढ़ते रहो और गोल का मॉड्यूल बनाओ। यानी कि ओवरऑल जो गाइडलाइन जो वहाँ मिली वो चीज़ें आपको एक बैकफोर्स दिया, ताकत दिया और फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आई कि आई कैन डू इट। ये चीज़ें आई। आपके पेरेंट्स, आपके माँ पिता को अब कैसा महसूस हो रहा
रिजल्ट के दिन बाद एग्जाम था, तो एग्जाम देकर आए तो पता था कि अगर मिनिमम आएगा तो 670 आ जाएगा। तो हम तो मिला नहीं रहे थे, पर मेरा भाई जैसे अभी गौरव बैठा हुआ था, मेरा भाई है, तो वो मिला लिया था। तो वो मिला लिया तो बोला कि मेरा सिर्फ 2 गलत है। तो हमको लगा कि जब तुम्हारा 2 गलत है तो मेरा मिनिमम अगर ज़्यादा से ज़्यादा 5 का गलत होगा तो 695 तो आ जाएगा। फिर मिलाते गए तो मेरा भी सबसे हो रहा था, 3 गलती हुआ था। तो बहुत खुश थे पापा, तो बहुत खुश थे। जब 2 बार नहीं हुआ ये तो गोल के आंसर की जब आई होगी तो शुरुआती दौर में ही आप महसूस करके होंगे, क्योंकि जो आंसर की आई है वो एग्जैक्ट एनडीए का आंसर की से यस सर, हाँ एग्जैक्ट एग्जैक्ट वही आया। यही है। तो पापा लोग तो बहुत खुश थे उस दिन। चलिए आप तो 2 बार अब नहीं हो पाए, थर्ड अटेम्प्ट में आपने रिजल्ट लिया। ये पेशेंस का इम्तहान था, और पेशेंस का इम्तहान होता है नीट, इंडिया के टफेस्ट कंपटीशन में से एक माना जाता है। आप आने वाले उन छात्रों को क्या देना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे कि जो गलतियां आपने किया वो न करें, या क्या करना चाहिए कि वो और बेस्ट कर पाए? सिर्फ 2 ही बातें, एक तो हम बोले कि अगर बाहर बाहर से इन्फ्लुएंस नहीं हो कि वहाँ का भी कर लेते हैं, वहाँ का भी कर लेते हैं, तो वैसे बहुत डेविएशन हो जाता है। तो अगर एनसीईआरटी पे चिप ये स्टिक रहे तो सिलेक्शन हो जाना है सर। एनसीईआरटी से ही लीड में आ रहा है आजकल, और एनसीईआरटी अगर कोई भी करेगा बायो और केमिस्ट्री का तो उसका नंबर अच्छा आ जाएगा। और सेकंड बात है कि नंबर एग्जाम देते हैं तो नंबर से इन्फ्लुएंस नहीं होना कि अगर ज़्यादा नंबर आ गया है तो फिर एनडीए का आंसर की से यस सर, हाँ एग्जैक्ट एग्जैक्ट वही आया। यही है। तो पापा लोग तो बहुत खुश थे उस दिन। चलिए आप तो 2 बार अब नहीं हो पाए, थर्ड अटेम्प्ट में आपने रिजल्ट लिया। ये पेशेंस का इम्तहान था, और पेशेंस का इम्तहान होता है नीट, इंडिया के टफेस्ट कंपटीशन में से एक माना जाता है। आप आने वाले उन छात्रों को क्या देना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे कि जो गलतियां आपने किया वो न करें, या क्या करना चाहिए कि वो और बेस्ट कर पाए? सिर्फ 2 ही बातें, एक तो हम बोले कि अगर बाहर बाहर से इन्फ्लुएंस नहीं हो कि वहाँ का भी कर लेते हैं, वहाँ का भी कर लेते हैं, तो वैसे बहुत डेविएशन हो जाता है। तो अगर एनसीईआरटी पे चिप ये स्टिक रहे तो सिलेक्शन हो जाना है सर। एनसीईआरटी से ही लीड में आ रहा है आजकल, और एनसीईआरटी अगर कोई भी करेगा बायो और केमिस्ट्री का तो उसका नंबर अच्छा आ जाएगा। और सेकंड बात है कि नंबर एग्जाम देते हैं तो नंबर से इन्फ्लुएंस नहीं होना कि अगर ज़्यादा नंबर आ गया है तो फिर पूरा हाई मोटिवेटेड बने, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाना है कि अब तो मेरा नंबर आ गया है तो अब क्या ही पढ़े। और अगर कम नंबर भी आ रहा है तो उससे डीमोटिवेट नहीं होना कि मेरा कम नंबर आ गया तो मेरा होगा कि नहीं होगा, अगर नहीं होगा तो ये बहुत सारा कम नंबर आ जाता है तो सबको डीमोटिवेट होने लगता है सर। तो मेरा कहना है कि नंबर से इन्फ्लुएंस नहीं होना है, आपका काम है कर्म करते रहना है, आपका भी समय है कर्म करने का, आपको पढ़ाई करने का समय है, तो आप सिर्फ अपने पढ़ाई पे ही ध्यान दीजिए, बाहर का नहीं कि मेरा नंबर कम आ रहा है ज़्यादा आ रहा है। यानी सौरभ एक बड़े अच्छी बातें आपने बताया है, अपने माध्यम से बहुत अच्छा मैसेज दिया है नीट एस्पिरेंट्स के लिए कि कभी भी डिमोटिवेट ना हो, और मार्क्स अप डाउन हो तो घबराएं नहीं, दूसरे बच्चे के मार्क्स से तुलना आप ना करें, और अपनी कमियों पर काम करें, टेस्ट दें, उसका एनालिसिस करें, एनसीईआरटी फोकस्ड रहें, एंड पेशेंस रख के अगर काम करेंगे तो आज नहीं तो कल आपकी सफलता मिलनी तय है। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा मुझे, और हम समझते हैं कि आने वाले वैसे छात्रों के लिए आप एक बड़े मोटिवेशन हो सकते हैं। मैं इन शब्दों के साथ इस वाणी का अपने बातों का विराम देंगे हम कि अंधेरी रात नहीं लेती है नाम ढलने का, अंधेरी रात नहीं लेती है नाम ढलने का, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का। यानी कि जब पेशेंस हम रखें, असफलताएं हावी होती है, बट असफलता से सीखना है, जूझना है, आगे बढ़ना है, एंड देन सफलता हमारा इंतजार कर रहा होता है। धन्यवाद सौरभ, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट करियर एंड फ्यूचर।